अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा नुकीसु अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून क़ाल अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। तो गुज़िश्ता कल जो बात हमने समाअत की क्या थी वो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे दलाइल पेश कर दिए, छोटे छोटे सारे बुतों को तोड़ दिया और वो कुलाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया और फिर कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, काल बल फ़अलहु कबीरुम, तुम्हारे सबसे बड़े से पूछो कि ये किसने किया है। हादा फसलुम इन कानू यंतिकुन, अगर ये बोल सकता है तो पूछो इससे। तो पहले क्या कहा था, किसने हमारे बुतों का बुरा हाल किया और जिसने किया वो बड़ा जालिम है। तो बुतों को तोड़ने वाले को जालिम पहले कहा, हज़रत इब्राहीम को। और जब ये सारा मामला हज़रत इब्राहीम ने दलाइल पेश कर दिए, दलाइल पेश करने के बाद अब अपने आप से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम खुद ही जालिम हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें बात समझ में आई, सुम्मा नुकीसु अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून। फिर पलटे, कैसे पलटे कि उनकी अकलें गिरी और उन्हें कुछ समझ आया कि नहीं, इब्राहीम जो कहते हैं वो बात तो थोड़ी अकल से बराबर समझ में आने वाली बात है कि ये तो न हमारी फ़रियाद सुनते हैं, न फ़रियाद सुन ले तो फिर मदद नहीं कर सकते, और मदद अपनी नहीं कर सकते, किसी और की क्या कर सकते। इन्हें हाथ पकड़ के कोई गिरा दे तो ये अपना बचाव नहीं कर सकते, तो जो फरियाद कर रहा हो उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें समझ में आई तो फिर क्या कहते हैं, नहीं हम ही जालिम थे, ये तो कहा, लेकिन अब फिर पलटा खाया। वो गुनाहों की और कुफर की जंजीरें जो उनके पैरों में जकड़ी हुई थी ना, वो अभी टूटी नहीं थी। अब फिर भी कहते हैं सुम्मा नुकीसु अला रूसिहिम, फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए। फिर लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून, तुम ये कैसी बात करते हो इब्राहीम, हमको यूँ कहते हो कि इन बुतों से पूछो, ये बुत भला कोई बात करते हैं? नहीं, तुम कहते हो वही गलत है, हम तो नहीं मानेंगे। तो तुम हमको बहका रहे हो कि बुतों से ये पूछो कि ये सारा मामला किसने किया है। तो ये एक बात समझ में आ रही है आपको कि एक बात क्या है कि एक इंसान गुनाहों पर अड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल गुनाहों पर अड़ा हुआ है, उसे समझाया गया, देखो भाई जो आप कर रहे हो ये गलत है। अब थोड़ी देर के लिए उसको समझ में आता है क्या, नहीं ये गलत है, लेकिन अब वो जो एक मुसलसल दौर है ना कुफर का, मुजरिम होने का जो मुसलसल दौर है, वो थोड़ी देर के बाद फिर पलटता है, नहीं मैं जो करता था वही सही है। ये कुफार का तरीका, काफिरों की निशानी बताई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना वाज़े बता दिया ना, बिल्कुल दलाइल भी दे दिया, प्रैक्टिकल भी बता दिया। बता देने के बाद इनका क्या मसला होना था, मान लेना था कि भाई इब्राहीम जो कहते हैं वही सही है, लेकिन ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम तो हमें यूँ कहते हो इन बुतों को पूछो, तो इब्राहीम तुमको भी बताए कि ये नहीं बोलते हैं, तो तुम हमको ये क्यों कहते हो इनसे पूछो, मतलब हमारे खुदा सच्चे हैं, तुम गलत बात की तरफ हमको लेके जा रहे हो, हम नहीं पूछेंगे इनको। अब उसके बाद का मरहला, यहाँ तक कल समाप्त किया था, अब उसके बाद का मरहला क़ाल, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर दलील देते हैं। इतना सारा मरहला हुआ, अभी फिर दलील, अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हो, मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम, जो तुम्हें नफ़ा नहीं देता और न नुकसान पहुँचा सकता। तुम उसकी इबादत करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो तुमको नफ़ा पहुँचाएगा, इबादत नहीं करोगे ऐसा भी नहीं कि वो तुमको नुकसान पहुँचाएगा। तो जब वो तुम्हें ना फ़ायदा दे सकता, जब वो तो तुम्हें ना नुकसान दे सकता, तो फिर इबादत क्यों करते हो। तो फिर इबादत सच्चे माबूद की करो ना, जब तुम उसको मानो तो वो तुम्हें नवाजे। तो सच्चे माबूद की इबादत करते नहीं और गलत के पीछे पड़े हुए हो। इनकी तो ये हालत है कि कर लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, नहीं करोगे तो नुकसान भी कोई नहीं, तो क्यों करते हो इनकी इबादत। ये मामला कह दिया। अब उफ़्फ़िल लकुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब यहाँ ये बड़ा दिलेराना मरहला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र अभी बालिग आप हुए, बालिग भी नहीं हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझने का मरहला है, बड़ों के लिए, जवानों के लिए भी और हम सब के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिलेराना गुफ्तगू की, जुर्रतमंदाना गुफ्तगू कर दी सामने, और अब दलाइल देने के बाद भी जब नहीं माने, अब आखिर में आप बिल्कुल निडर होकर ये बात कहते हैं, उफ़्फ़िल लकुम, बर्बादी हो तुम्हारे लिए, वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और इन सारे बुतों के लिए भी बर्बादी हो।
तुम्हारे लिए भी हलाकत और जिनको तुम पूजते हो उन सब के लिए हलाकत। अफला तौकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? थोड़ी सी भी बात तुमको समझ में नहीं आती कि ये सही है और ये गलत है, ये अच्छाई है और ये बुराई है, ये नेकी है और ये बदी है? ज़रा भी नहीं समझते तुम और उसी के पीछे पड़े रहते हो। नहीं, यही मतलब बुतों को मानना और वही करना, इसी के पीछे लगे रहते हो। हालांकि हमने तो तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारे बाप दादा जो करते थे वो भी गुमराह थे और तुम जो कर रहे हो वो भी गुमराही का काम कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? का तुम्हें सही राह बता रहे हैं, आओ इस राह की तरफ और उस रब को मानो जो आसमानों और ज़मीन का रब है, उस रब की इबादत करो। तो तुम्हें समझ नहीं आता। ये है बड़ा मरहला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो इम्तिहानात लिए गए, उस इम्तिहान में सबसे पहला ये इम्तिहान था कि अभी आप बालिग भी नहीं हुए और पूरी कौम के साथ आपने जुर्रतमंदाना खिताब किया है, बड़े दिलेरी के साथ। हलाकत तुम्हारे लिए भी हलाकत, इन सब के लिए हलाकत। अब बताएं कि कौम के सामने एक 15 साल 14 साल बच्चे का इस जुर्रत के साथ बोलना और उसके बाद उसका बच जाना, ये रब की मदद नहीं तो और क्या है ना। आज हम और आप डरते हैं, सच बात बोलने में डरते हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा आदमी है, प्रोफेसर है, ये है, वो है, IG है, DIG, हम सच बात नहीं बोलेंगे। मैंने कहा डरता क्यों है? सच बात अगर इब्राहिम के नक्शे कदम पर कर जाएगा ना तो मदद आएगी, वहाँ ही तो तेरे साथ आएगी। मैंने कहा इब्राहिम और इब्राहिम के मानने वालों पर जब रब की मदद आए तो जो नबी इब्राहिम के भी हैं, सैयदुल अंबिया हैं और हम उनकी उम्मत है, तो जब इब्राहिम के उम्मतियों के लिए मदद आए तो हुजूर की उम्मत के लिए क्या मदद ना आए? फिर तो डरना, जहां तुझे लगे कि सच बात बोलने जैसी है वहां कह डाल, पीछे ना। बात समझ में आ रही है? इस पर भी अमल करें। कभी ना हो सके एक बार तो कर जाएं कि मौला ये अमल वो है जो तेरे नबी ने किया था। मेरे अपनी ज़िंदगी के सारे अमल एक तरफ होंगे, ये अमल एक तरफ होगा, अल्लाह इसी के सदक़े में बख्शिश कर देगा, क्योंकि वो सारे अपनी मर्जी से किए थे, ये मेरे नबी की नक्शे कदम पर चलाए तो इसीलिए बख्शा जाएगा। तो ज़िंदगी में एक बार ये कोशिश करें इस सच्चाई पर अमल करने की। इसके बाद अब ये सब कुछ हो गया, अब फैसले की घड़ी आ गई। क़ालू, अब सारे के सारे जमा हो गए। नमरूद के वज़ीर, सिपाही, सारों की मशावरत हुई, क्या करना है इब्राहिम के साथ। हर्रिक़ूहू, इन्हें जला दो, इनको जलाओ, वो वाला मसला। सारे जमा हुए, अलग अलग कहते हैं इनको जिलावतल कर दो, इनको संसार कर दो, पत्थरों की बारिश कर दो इनके ऊपर, इनको कैद कर दो, ये सारे मराइल हुए। लेकिन वो शैतान नहीं एक शक्ल बदल के आता है, बूढ़े की शक्ल में आता है। यहाँ भी शैतान आया बूढ़े की शक्ल में, बूढ़े की शक्ल में सूरत बदल करके आया और उसने इन सारे मुशीरों को अलग बुलाया और कहा ऐसा मत करो, इन्हें संसार मत करो, इन्हें कैद में भी मत डालो। कहा क्या करें? कहा आग जलाओ और इनको आग में डालो। अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो तुम नया कुछ करो, आग जलाओ और इनको जला दो आग में डाल करके। हर्रिक़ू, तो उसने कहा, शैतान ने सूरत बदल करके ये मशवरा दिया। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की रात चले थे तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप पर कातिलाना हमला करो, किसी ने कहा नहीं उनको कैद कर दो, किसी ने कहा हिजरत न करने दो। ऐसे में भी शैतान शक्ल बदल कर गया था। दारुन नदवा, पंचायत घर जिसको हमारा गुजराती में कहते हैं, उसमें जाकर इसने कहा था नहीं जैसे वो घर से निकले ना वहीं उन्हें कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। ये बात हज़रत जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह ने अपने महबूब को बता दी थी। जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब को ख़बर कर दो, वो ये बातें कर रहे हैं। मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का आलम दे, कोई उनके लिए कहीं और बातें कर रहा हो, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजकर उनकी मदद फरमाता है। ये चीज़, यही मामला यहाँ हुआ। शैतान ने भेस बदल कर कहा नहीं ये सारे अजाब ना दो, इन्हें आग वाला अजाब दो। अब राय मुत्तफिक का आग का अजाब देना है। अच्छा क्या करेंगे? आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, इनको आग में जलाओ और अपने खुदाओं की मदद करो। माज़अल्लाह, तुम्हारे खुदाओं को तोड़ा इब्राहिम ने, अब क्या करेंगे? इनको जलाओ और इनको जलाने से फ़ायदा क्या होगा? इन खुदाओं की मदद होगी, इनको जलाओगे तो इनकी मदद होगी। ये है भी चीज़ ना। इंसान अब एक हज़ारों साल से एक चीज़ की इबादत कर रहा है, किसी ने उसकी इबादत करने वाली चीज़ को तोड़ दिया, अब उस आदमी से बदला लेना है तो उसके लिए कोई ऐसा इंसान का जज्बाती पहलू भी तो रखना पड़ेगा ताकि ये लोग इब्राहिम को जलाने पर राज़ी हों। किस बात पर राज़ी हुए? तुम जलाओगे तो ही इनकी मदद होगी। तो वो दुखती नस पर हाथ रख दिया, इनकी मदद इसी वक्त में होगी जब इब्राहिम को जलाओगे। सारे के सारे जमा हो गए। अच्छा कैसे करेंगे? कहा यहाँ नहीं जलाना है। कहा कहाँ? थोड़ा सा 40 मील दूर, जहाँ ये मरहलात, जहाँ ये सारे लोग इकट्ठा थे, इससे दूर, शहर के दूर बाहर एक 60 गज़ का रूम तैयार किया गया। 60 गज़, करीब 100 फीट से ज़्यादा एक रूम तैयार किया गया। इसमें
का हर बूढ़ा जवान बच्चा छोटा बिल्कुल लागर कमज़ोर अच्छा गरीब अमीर सारे लकड़ियां लाकर उसमें डालने लगे। कहा इब्राहिम को जलाना है। ये मरहला कौन सा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ 2 लोग हैं मोमिन, 3 लोग हैं कुल मोमिन, 3 मोमिन है और सारी ज़ुर्रियत काफिरों की है। अब बताएं कि सारा कुफर हो, एक एक लकड़ी डाले तो भी ये है तो 1 मिनट में भर जाए ना। ये जानवरों जिसके पास जैसी जैसी सवारियां थी सब ने अपनी सवारियां दे दी। कहा सवारियों के ऊपर लकड़ियां ला दो और उस रूम में डालो, इब्राहिम को जलाया जाने वाला है। ये घोड़े के ऊपर लकड़ियां ला दी गई। घोड़े के ऊपर जितनी लकड़ियां ला दी जाती घोड़ा हिलाता और सारी लकड़ियां गिर जाती। सुभान अल्लाह। अरे मदद ऐसे होती है। देख हज़रत इब्राहिम के को जलाने के लिए लकड़ियां जिन घोड़ों पे रखी जाती, घोड़े समझ जाते कि लकड़ियां इब्राहिम को जहां जलाए जाने वाला है वहां जाने वाली है, घोड़े हिलते और सारी लकड़ियां गिर जाती। घोड़ों ने नहीं उठाई, गधों ने भी नहीं उठाई। गधे दराज गोश जिन्हें हम और आप कहते हैं, गधों ने भी बड़ा मारा जाता इन्हें, लेकिन इन्होंने एक लकड़ी भी नहीं उठाई। ये दोनों और तीसरे खच्चर है ना, घोड़े और गधे की जुफ्ती बांधो तो खच्चर पैदा होता है ना, कलम नहीं लगाते अपने। तो इसी तरह घोड़े और खच्चर का जब घोड़े और गधे का मिलाप हो तो ये चीज़ होती है खच्चर, दोनों के बीच का, न दूर से देखने में घोड़ा लगे न देखने में गधा लगे, दोनों के दरमियान का। ये इसने लकड़ियां उठाई, अल्लाह ने इसकी नस्ल को मुनक़ते कर दिया। उसके बाद से खच्चर की नस्ल नहीं होती। अब देख सकते दुनिया में खच्चर से खच्चर नहीं पैदा होता, घोड़े से खच्चर पैदा होता। बात समझ में आ रही है? कहा क्यों? कहा इसके लकड़ियां लाने का मतलब कोई नहीं। ये लकड़ियां न भी ले जाता, ये लकड़ियां उठा के न भी पहुंचाता, तब भी उनको तो इब्राहिम को आग में डालना था ही, ये ना पहुंचाता। मौला इसके पीछे मरहला क्या है, इसके पीछे फलसफा क्या है? फलसफा सिर्फ ये है कि उस दिन जानवरों को भी देखा जा रहा था कि इब्राहिम से मोहब्बत कौन करता है, इब्राहिम से दुश्मनी कौन करता है। कहा घोड़ों ने मोहब्बत की ना, घोड़ों को जानवरों का सरदार बना दिया, जानवरों का सरदार बनाया। और गधों का अंबिया ने जिन पर सवारी कर ली। सुभान अल्लाह। अंबिया ने सवारी की है ना भाई। दराज गोश जिन्हें कहा गधा कहने से भी मना किया गया। क्या कहना है? दराज गोश वो जिसके कान लंबे होते हैं, दराज गोश उसको कहते हैं। कहा जिन्होंने इज्जत की अल्लाह ने उन जानवरों को भी इज्जत अता फरमा दी, और जिन्होंने मोहब्बत न की और दुश्मनी दिखाई उनकी जड़ें उसी दिन से काट दी गई। ये तो जानवरों में, परिंदों में भी है हुदहुद। सुभान अल्लाह। हुदहुद परिंदा। और आग का आलम क्या था कि उसके करीब ऊपर से शोले करीबन बताया गया है 100 फीट से ऊपर हवा में उड़ते थे। वो जो रूम था उससे जो शोले बुलंद होते थे वो 100 फीट ऊपर से जाते थे। कोई परिंदा उसके ऊपर से जाता तो जल भुनकर उसी में गिर जाता था। इतने बुलंद शोले उसके उस आग के होते थे। अब ऐसे में हुदहुद परिंदा अपनी चोंच के अंदर पानी की बूंद लेकर के आया था। एक परिंदा इतना सा, वो अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाए, इतनी बड़ी आग जल रही है, उस पर डाले तो कुछ असर होना है? का असर नहीं होना है, लेकिन ये उसकी वफादारी का सबूत है। का जब हुदहुद ने इब्राहिम से ये वफादारी दिखाई, कयामत तक के लिए हमने उसका जिक्र कुरान में रख दिया है। इब्राहिम तेरी मोहब्बत में आने वाला परिंदा आ तो गया, हमने परिंदों का सरदार भी बनाया और सुलेमान का वजीर भी बना दिया। हजरत सुलेमान का वजीर भी हुदहुद को बनाया और का इसका जिक्र आसमानी किताबों में रख दिया। जब तक दुनिया कायम रहेगी उस हुदहुद पर दुरूद व सलाम भेजा जाता रहेगा। यही साथ गिरगिट का भी जिक्र आया है। काचिंडा जिसको हम और आप गुजराती में कहते हैं गिरगिट करीब जाकर के फूंक मारता था ताकि आग और बढ़े। फूंक लगाओ तो आग बढ़ती है। हुदहुद पानी लेकर आता और ये काचिंडा जिसको हम गुजराती में कहते हैं और इसका नाम है असल गिरगिट, ये हवा लगाता। पहचान लिया गया कि ये इब्राहिम के दुश्मनों में से है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात हमें और आपको पता चलती है कि गिरगिट को जहां देखो वहां मार डालो, सवाब मिलता है इसके मारने पर। सुभान अल्लाह। मैंने कहा नबी ये रहमत है, रहमत का दर्स देते हैं, लेकिन उनके भाई, सारे नबी आपस में भाई हैं ना, इनके भाई से अगर किसी ने दुश्मनी की तो अंबिया भी यहाँ फरमाते हैं मारो इसे तो सवाब मिलेगा। ना गुस्ताखी की है ना नबी की, तो नबी के गुस्ताख को मारना इस पे भी सवाब है। मैंने कहा जब गिरगिट को मारने का हुक्म दे दिया और वो भी फूंक के सबब, अभी कोई अमल नहीं हुआ, मैंने कहा तो फिर वो दंदनाते फिरते हैं और हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, फिर इनके लिए सजा ना हो तो क्या हो? कहा कैसा? कहा गिरगिट को जिसने एक ज़रब में मार दिया,
पहली बार में मार दिया, अल्लाह 100 नेकियां देगा उसको। नहीं अपने निशाना टाकते हैं, गिलोड़ मारने जाते हैं, का जिसने एक पत्थर में गिराया उसे 100 नेकियां मिले, जिसने 2 में गिराया उसको 50, जिसने 3 में गिराया उसको 25, फिर नेकियां कम होती जाएगी। तो इसलिए कहा ये क्यों है, कहा इन्होंने दुश्मनी की है नबी से, तो इनके मारने पर भी हमने सवाब लिख दिया है। मतलब हम कोई वो नहीं करते, तो मौलाना लोग तो बड़ा जज्बाती बयान दे देते हैं, मैंने नहीं देते भाई, हम भी पूरे होशो हवास में रहते हैं, हम भी कोई जज्बाती बयान नहीं देते, लेकिन असल मसला बताते हैं हम आपको। बताइए जानवर के लिए ये हुक्म है, तो जो इंसान हो तो फिर कितना सख्त हुक्म लगेगा उस पर। का ये सारा बस अब इसके आगे नहीं जाएंगे, बस ये मरहला क्या था, का इन्होंने अपने दलाइल पेश कर दिए कि तुम इनको मानते हो जो तुम्हें नफ़ा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते, तो फिर तुम्हारी अक्लों पर तुफ है, तुम हलाकत में गिरने वाला काम करते हो। अब सारों ने क्या किया, का मशवरा किया इनको जला दिया जाए, आग तैयार कर दी गई। अब उसके बाद अब इतनी बड़ी आग जल रही है तो करीब कौन जाएगा, जो जाए करीब मर जाए। अब फिर इब्राहिम को डालने का भी मरहला है, कहा कैसे डालेंगे, फिर शैतान आता है शक्ल बदल करके और मिनजनिक बनाने का तरीका सिखाता है, गिलोल बनाने का तरीका भी शैतान सिखाता है, ऐसे बनाओ और उसके बाद दूर से इब्राहिम को अंदर फेंको, ना तुम जितने करीब जाते जाओगे तुम खुद मर जाओगे। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो फेंका गया मिनजनिक से, गिलोल से, ये बनाने का तरीका भी शैतान ने सिखाया। इनको तो इतना भी इल्म नहीं था कि क्या करें। तो पता चल रहा है, समझ आ रही है ना, शैतान हमको बहकाता है। तो वो यहाँ बच कैसे जाओगे, यहाँ एक बात खाली आखिर कर दूँ, बच कैसे जाएंगे हम और आप, का जब हम यूँ कहेंगे ना ये मेरे रब का फजल है तो बच जाएंगे। गौसे पाक ने नहीं बड़ी इबादत की, तो एक आसमान आया और आसमान से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तेरी इबादत से हम खुश हो चुके हैं, अब तुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं। क्या कहा, अब्दुल कादिर तेरी इबादत से हम खुश हो चुके हैं, अब तुझे इबादत करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा देखो ये आज जो नस्ल है ना सैयदों की, का उनके बाप है गौसे पाक, तो तुम अपने आप को यूं कहते हो ये गौसे पाक की खानदान का सैयद है। मैंने कहा असल गौसे पाक को देख कि गौसे पाक क्या कहते हैं। गौसे पाक को जब ये कहा ना कि तुझे इबादत की जरूरत नहीं, तूने हमको खुश कर दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम में दफा हो जा तू। ये कहा ना, अब शैतान अपनी असल सूरत में आकर कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। वहां तो बहकाया आसमान बन के, यहां बहकाया तेरे इल्म ने बचाया। शेख अब्दुल कादिर कहते हैं फिर तेरे ऊपर फिटकार है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। समझ में आ रही है, इल्म पे भरोसा नहीं आया, भरोसा किस पर है, हम कुछ जानते हैं जरूर लेकिन सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, वो जो चाहे वो हो जाता है। इसलिए हमारे मामलात में भी हम क्या कहें, का ये मेरे रब का फजल है हो गया, घर नहीं था उसका फजल है हो गया, काम धंधा नहीं चलता था उसका फजल है हो गया, और बीवी नहीं थी उसका फजल है हो गई, बच्चे नहीं थे उसका फजल है हो गया। किसी मामले में ये ना कहें हमारा ये काम है, ये सारा हमारा रब का दिया हुआ है, उसका फजल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नेमतें मिलती गई और हम आगे बढ़ते गए। मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सावन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए, इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन